स्टूडेंट फार्मेसी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एग्जाम शेड्यूल्स के बारे में। जो एकेटीयू ने ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू शेयर किया है वही चीज इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिमाग में आजकल ये चीजें चल रही होंगी कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कोरोना तो चल ही रहा है, ये खत्म हो नहीं रहा है, तो शायद हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएं। लेकिन आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके होने हैं। एकेटीयू ने क्लियरली बोल दिया है आपको कि एग्जाम के बिना कोई भी स्टूडेंट अगली क्लास में या अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होगा। और ये भी अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम अगर होगा भी तो पैटर्न चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे आपके, होंगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन वाले ही क्वेश्चन होंगे जैसे आप अब तक एग्जाम देते आए हो। हाँ, पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो आज के हम इस सेशन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एकेटीयू ने क्या बताया है आपके एग्जाम शेड्यूल के बारे में। तो आइए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फार्मेसी स्टूडेंट्स के बारे में ही, जो आजकल एग्जाम के बारे में बहुत सोच रहे होंगे। तो एकेटीयू ने जो अपना प्रेस रिलीज किया था, जारी किया है, उसमें उसने यही बताया है कि हम अपना एग्जाम कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर के, लेकिन जुलाई में कराएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एकेटीयू के वीसी सर ने रखा है, जो कि हमारे विनय पाठक सर हैं। उन्होंने कहा है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी पहले 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक क्लासेस कराई जाएंगी। अब ये 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपको किसी सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, अगर आपके सेशनल नहीं हुए हैं, आपका कोई टेस्ट रह गया हो, आपका कोई प्रैक्टिकल रह गया हो, यानी थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी डाउट है, आपको 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में फाइनल ईयर के बच्चों को खत्म कर लेना है। और जैसे ही 15 जुलाई आपका खत्म होगा, 16 जुलाई से फाइनल ईयर के बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और ये सेमेस्टर एग्जाम आपका 16 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में। जैसे ही 26 जुलाई को हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम खत्म होगा, 27 जुलाई से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, 28 जुलाई से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को और 29 जुलाई से थर्ड ईयर के स्टूडेंट को भी क्लास के लिए आना पड़ेगा। जैसे कि फाइनल ईयर के लिए था, डाउट क्लियर करने के लिए, थ्योरी से रिलेटेड कोई टॉपिक क्लियर करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट डाउट हो आपको जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई काम रह गया हो आपका, तो इन सबको कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भी 27, 28 और 29 जुलाई से बुलाया जाएगा। और ये चलेगा आपका 21 अगस्त तक। ठीक है। यानी आपके 27 जुलाई से 21 अगस्त तक आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अपने थ्योरी प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंटरनल जो भी डाउट्स हो सबको क्लियर कर लेना है। और 22 अगस्त से सेमेस्टर एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है। 22 अगस्त से 10 अगस्त तक, 22 अगस्त से 10 सितंबर तक आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम भी कवर होने हैं। और थ्योरी और एग्जाम के बीच में आपको थोड़ा सा शेड्यूल में चेंजेस ये आया है कि आप जो पहले फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में एग्जाम देते थे, अब कहा है एकेटीयू ने कि आपको 3 मीटिंग में एग्जाम देना हो सकता है। फर्स्ट मीटिंग में भी हो सकता है, आफ्टरनून मीटिंग में और एक इवनिंग मीटिंग में। और पेपर जो आपका पहले 3 घंटे का हुआ करता था, वो पेपर आपका सिर्फ अब 2 घंटे का हुआ करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके थियरी वाले ही पोर्शन होंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन आपका कम करने से आपको ये भी फायदा दिया जा रहा है कि आपको जो चॉइस मिलती थी वो अब चॉइस भी ज्यादा मिलेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, मतलब ऑप्शन में आपके रहेंगे अटेम्प्ट करने को। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि पहले अगर आपको 3 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था, तो अब आपको 5 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही आपका 10 सितंबर को 10 सितंबर को एग्जाम खत्म होगा,
उसके बाद आप ये मत समझिएगा कि आपको फिर सेमेस्टर का ब्रेक मिलेगा या सेशन आपका एंड हुआ है तो आपको कुछ दिन की समर ब्रेक मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। नहीं, इस बार ऐसे ही हमारा सेशन लेट हो चुका है, हम लोग 2-4 महीने पीछे हो चुके हैं, तो इस बार कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। और जैसे ही 10 सितंबर को आपके एग्जाम खत्म होंगे, 12 सितंबर से आपके नए सेशन की क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम से रिलेटेड जानकारी थी। और जो भी आपका पेपर का फॉर्मेट होगा वो आपके हफ्ते से 10 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। जो प्रेस रिलीज जारी हो जाएगा हमारे AKTU का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आगे कोई और इन्फॉर्मेशन रहती है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू।